हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति ब्लॉग्स। तो मेरी सुबह हो चुकी है यहाँ पे और आज है 15 अगस्त। तो हस्बैंड के लिए लंच तैयार करने के बाद मैं ले आई थी अपने लिए चाय और अपने बेटे को भी करा दिया था मैंने नाश्ता पहले ही। और देखिए यहाँ पे रेडी हो चुका है पतंग उड़ाने के लिए, बिल्कुल बहुत एक्साइटेड था पतंग उड़ाने के लिए। और 15 अगस्त पे तो सुबह ही उड़ जाते हैं इसके डैडी भी और ये भी, मतलब इतना क्रेज़ रहता है पतंग उड़ाने का। बच्चों को उड़ानी नहीं आती फिर भी उड़ानी है इनको। और देखिए मेरा बेटा सोया हुआ है, मैं नहा धो के हो गई थी फ्री। तो यहाँ भेजे हैं दीदी ने मेरे लिए ब्रेड पकोड़े, तो ये बहुत ही टेस्टी थे और सच में इसकी चटनी भी बहुत अच्छी बनी थी, दीदी ने बनाई थी। और मैंने तो एक दिन पहले ही आलू की पकौड़ी और प्याज की पकौड़ी बनाई थी, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं कर रहा था कुछ तला हुआ बनाने का ऐसे। लेकिन जब नीचे से आया तो मैंने खा लिया था बड़े मज़े से और बहुत ही टेस्टी था सच में। और मेरा मन भी नहीं हो रहा था कि कुछ बनाऊं, क्योंकि रात की सब्ज़ी रखी थी, मैंने सोचा उसी से खा लेंगे, चलो कोई बात नहीं, नहीं बनाते हैं आज कुछ भी। फिर हो गई थी मैं रेडी, देखिए तिरंगा बन गई थी मैं आज। और देखिए मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना ज़रूर। और देखिए चूड़ियाँ भी कितनी अच्छी लग रही हैं, मैं ख़रीद के नहीं लाई थी, मेरे पास रखी हुई थी तो मैं उन्हें अरेंज करके पहन लिया था मैंने। तो बताना आप कैसी लग रही हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था आज ऐसे कपड़े पहन के, देशभक्ति वाली फीलिंग आ रही थी आज मुझे। और देखिए फिर मैं आ गई थी छत पे अपने बच्चों के पास और इन्जॉय करने के लिए थोड़ा सा। बच्चे देखिए क्या क्या कर रहे थे ऊपर, मेरा वाला तो उड़ा रहा था पतंग और मेरे जेठानी के बच्चे जो हैं वो देखिए कैसे लड़ रहे थे अभी, तो झंडे के ऊपर लड़ाई कर रहे थे दोनों ही। और यहाँ देखिए मेरे बेटे को कितना एक्साइटमेंट है उसके अंदर तो फिर देखिए हमने बच्चों को कुछ एक्टिविटी कराई यहाँ पे, अच्छा लगे ताकि उन्हें भी, हाँ आज 15 अगस्त है, उन्हें मतलब बताना ज़रूरी भी है ना बच्चों को। स्कूल में तो बताते हैं लेकिन हमारा भी एक्टिव रहना ज़रूरी है। तो पहली बार ऐसा मौका मिला मुझे भी कि मैं कुछ बच्चों को करा सकूं, वैसे तो स्कूल में ही करते हैं हमेशा। तो देखिए यहाँ पे ना देशभक्ति के कुछ गाने गा के इनको मतलब दिखाया है, यहाँ पे सबको खड़े करके हमने गाने गाए, जैसे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा और जनगण मन। इनको देखिए जनगण मन गा रहे हैं यहाँ पे ये, और हमने भी गाया था साथ में। बच्चे भी बड़े खुश हो गए थे और बहुत अच्छा लगा। फिर आ गया था मेरा छोटा बेटा उठ के, वो सो रहा था, उसे छोड़ के आई थी मैं नीचे ही, तो देखिए उठ के आ गया था, तो ये भी बहुत खुश हुआ था ऊपर आके। फिर आ गए थे हम नीचे, शाम हो चुकी थी। देखिए थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलने के बाद उसको नाश्ता पानी करा दिया था मैंने, और बड़े वाले ने तो कुछ खाया ही नहीं था आज दोपहर को। और उसके बाद मैं आ गई थी देखिए किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ कचरी की सब्ज़ी। और देखिए आप कैसे कैसे बनाते हैं कचरी की सब्ज़ी को, तो कौन कौन खाता है कचरी। और पहले मैं भी नहीं खाती थी, बट अब मैं खाने लगी हूँ शादी के बाद से, और बहुत ही अच्छी लगती है सच में खाने में। और चलिए बनाते हैं कचरी की सब्ज़ी। यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई को धो लिया है अच्छे से। कचरी की सब्ज़ी बनाना बहुत ही ईजी है, आपको कुछ टमाटर नहीं काटने क्योंकि वैसे इतनी खट्टी होती है। तो बस मैंने यहाँ पे तेल चढ़ा के थोड़ा सा ज़ीरा डाला और लहसुन प्याज का पेस्ट, बस उसके बाद डाल दो कचरी। कचरी डालने के बाद थोड़ा सा फ्राई होने के बाद उसमें नमक मसाले जो भी आपको डालना है सब डाल दो, और आधा गिलास पानी ऐड करके और मंदी आंच पे रख दिया था मैंने। और फिर देखिए 15 मिनट बाद देखा तो मेरी सब्ज़ी आधी पक चुकी थी। एक बार सब्ज़ी चलाने के बाद मैंने इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। और देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है, दिखने में भी इतनी अच्छी लगती है और खाने में तो और भी अच्छी लगती है, मज़ा ही आ जाता है खाने में। फिर देखिए जल्दी से आटा गूँध के मैंने मम्मी जी पापा जी के लिए बना दिया था यहाँ पे खाना, क्योंकि वो जल्दी सो जाते हैं पापा जी हमारे, तो उनके लिए जल्दी बनाना पड़ता है। तो मुझे इस टाइम पे बहुत जल्दी रहती है, सारे काम एक ही साथ होते हैं, पानी भरना, खाना बनाना, फिर मेरा बेटा भी परेशान करता है, मुझे पूजा भी करनी होती है, मतलब 10 काम होते हैं मेरी जान को। और मैं सच में बहुत परेशान हो जाता है, वो 2 घंटे मेरे बहुत मेहनत वाले होते हैं। और फिर देखिए फटाफट से रोटी बना के मैंने अपने लिए भी बना लिया था यहाँ पे खाना। ये सब्ज़ी हमारे पापा जी की सबसे मनपसंद सब्ज़ी है, और पापा जी तो पता नहीं क्या क्या बनवाते हैं, कभी साग में मटर डलवा देते हैं, कभी मूली की भुजी में मूंग की दाल डलवा के बनवाते हैं, मतलब क्या क्या पसंद होता है गाँव के लोगों को। और हमें तो पसंद आता नहीं है, लेकिन हाँ उनको बहुत पसंद है, तो ना ही मेरे हस्बैंड ऐसे खा सकते, उनको सिंपल खाना चाहिए। और फिर देखिए मैंने उनको खाना भिजवा के अपने लिए ले आई थी, और देखिए मेरा बेटा कितना परेशान कर रहा है आके। मैं इसको बहुत देर बाद मिली हूँ तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था, मेरे से चिपक रहा था बार बार। और आज तो इतनी गर्मी हो रही थी, पूरे दिन बारिश हुई है तब भी इतनी गर्मी थी कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा था रसोई में। और फिर देखिए मेरे बेटे को मैंने ले लिया था गोदी में, और बहुत देर इसको बहलाने फुसलाने के बाद मैंने इसको खिलाया खाना।
और छोटा बेटा जो है कभी कभी नखरे दिखाता है खाने में, लेकिन बड़ा बेटे को मैं खिला ही देती हूँ अपने हाथ से। आज तक भी वो मेरे हाथ से खाना खाता है, और बस स्कूल में तो खा लेता है, पता नहीं कैसे खाता होगा, मुझे तो ये भी नहीं पता। और हमेशा मतलब यही कहेगा मम्मा आप ही खिलाओ। मैंने यहाँ अपने बेटे को बोला कि अगर आप अपने हाथ से खाना नहीं खाओगे तो सब बोलेंगे कि अपने हाथ से खाना नहीं खाता, इतना बड़ा बच्चा हो के भी, तो आपको कैसा लगेगा। तब इसने अपने हाथ से खाना खाया। आपने देखा होगा हर वीडियो में मैं अपने हाथ से ही खिलाती हूँ इसे खाना। अगर मैं कहीं चली जाती हूँ ना तो मुझे टेंशन सी रहती है कि इसने खाना खाया होगा या नहीं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को अपने हाथ से खाना खाना चाहिए। और मेरा छोटा बेटा ऐसा है कि वो अभी से ही कहता है कि मैं अपने हाथ से खाऊंगा। छोटे बच्चे जो होते हैं ना घर में, वो सबसे ज़्यादा चालाक होते हैं। तो बड़ा बेटा मेरा थोड़ा सा सीधा सा है और ये थोड़ा चालाक। बच्चों को खाना खिलाने के बाद और मैंने भी खा लिया था यहाँ पे खाना। फिर हमें जाना था बाहर, क्योंकि मुझे लाने थे कान्हा जी के कपड़े और मेरी दीदी को भी। जब भी मैं सोचती हूँ ना कि जल्दी से होके आ जाएंगे बाहर, तो ये छोटा वाला तो ज़रूर मेरी गोदी में ही जाएगा हमेशा, और किसी के पास नहीं रुकता है। अगर मेरे को देख लेता है ना कि तैयार है मम्मा, तो ये रुक ही नहीं सकता किसी के पास, मेरे साथ ही जाना होता है इसे। तो मैं तो इतनी थक जाती हूँ ना इसे ले जाके, हर वक्त ये मेरी गोदी में ही लटका रहता है। और देखिए हम आ गए थे बाहर और कान्हा जी के कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ हमने ले लिए थे कपड़े, और देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े मिल रहे थे हर जगह। और कल जन्माष्टमी है तो इतना तो बनता है, हम अपने लिए ख़रीदते हैं तो भगवान के लिए भी हमें लेने चाहिए ज़रूर। और जन्माष्टमी पे हर कोई कान्हा जी को ऐसे ही सजाता है इतने अच्छे मन से, और अच्छे तरीके से हर कोई अच्छे से अच्छा सजाना चाहता है। तो जैसे हमसे बना मैंने उतना ले लिया था सामान। और यहाँ देखिए हम आ गए थे घर पे, और बड़े बेटे को आ रही थी बहुत तेज़ नींद, और मुझे भी बहुत थकान हो गई थी आज पूरा दिन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।